हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज। अब मैसूर मतलब एक राज्य, एक प्रांत। ठीक है। जहाँ का शासक कौन था? हैदर अली था। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर कितने हुए थे? 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। चारों के बारे में आपको मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ठीक है। 4 हुए थे। 4 में कौन सा है? प्रथम कब हुआ था? तो 1767 से 69 को हुआ था। ठीक है। किसके बीच में हुआ था? हैदर अली के बीच में और वेलेस्ट। हैदर अली के बीच में और वेलेस्ट। हैदर अली क्या था? मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। और वेलेस्ट कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर थे ये। ठीक है। इनके बीच पहला युद्ध हुआ। इसमें जीता कौन? हैदर अली जीत गया और ये हार गए। इनके बीच एक संधि हो गई। संधि में कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि हुई। ठीक है। मद्रास की संधि हुई। इसमें कहा क्या किया गया कि जो भी जीते हुए जो क्षेत्र थे वो आपस में एक दूसरे को दे दिए गए इस संधि में। ठीक है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब हुआ? 1769 में, हैदर अली और वेलेस्ट के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हैदर अली जीत गया और ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। संधि कौन सी हो गई? मद्रास की। क्लियर। दूसरा देखते हैं। दूसरा हुआ था हैदर अली और टीपू सुल्तान के मध्य। और वॉरेन हेस्टिंग्स, ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें ये कब होता है? तो 1780 से 84 को होता है दूसरा युद्ध। ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान। इसमें होता क्या है कि हैदर अली होता है, हार जाता है। ठीक है। और हारने का कारण क्या था कि मराठा इसके साथ में होते हैं, निजाम लोग होते हैं, हैदराबाद के निजाम। ये लोग क्या करते हैं? साइड हो जाते हैं। ठीक है। साइड हो जाते हैं मतलब इनको धोखा दे देते हैं हैदर अली को। और हैदर अली होता क्या है? कमजोर पड़ जाता है। और कमजोर पड़ने के कारण ये युद्ध में घायल हो जाता है। और घायल होने के कुछ दिन बाद ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका चार्ज किसने लिया? टीपू सुल्तान ने संभाला। तो टीपू सुल्तान क्या करता है? इसको आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये युद्ध जो होता है, ये युद्ध होता है, ये बराबरी पे समाप्त हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक संधि हो जाती है। इसमें एक संधि हो जाती है। संधि कौन सी होती है? मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि होती है। ठीक है। मैंगलोर की संधि हो जाती है। ठीक है। दूसरे युद्ध में 1780 से 84। और इसमें कौन सा था? हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है, माना जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स इसमें क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। दूसरे में क्वेश्चन पूछता है संधि मैंगलोर। तीसरा होता है 1790 से 92। तीसरा कब होता है? 1790 से 92। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है। ठीक है। और टीपू सुल्तान रहता है। तो टीपू सुल्तान क्या पड़ता है? कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि पिताजी उसके मर जाते हैं और ये कमजोर पड़ जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं? इस पे अटैक पे अटैक करना चालू कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें होता है कि टीपू सुल्तान हार जाता है। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, जीत जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जीत जाता है। और जीतने के बाद एक संधि क्या होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें क्या होता है? इस संधि में क्या होता है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ठीक है। लिखने में समय लगेगा, बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ता है, मतलब 50% राज्य जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा होता है इसको 3 करोड़ रुपए हर जाने के रूप में देने पड़ते हैं। किसको? टीपू सुल्तान को। ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो कहती है कि इसमें मेरा नुकसान हुआ है, आपको 3 करोड़ रुपए आपको हर जाने के रूप में देना पड़ेगा। अगर जो आप नहीं देंगे तो आपके 2 बेटों को मैं बंधक बना के रखूंगा। जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आपके बेटे हमारे पास गिरवी रहेंगे, बंधक के रूप में रहेंगे।
तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं, 3 करोड़ रुपया देते हैं इनको हर्जाने के रूप में, और क्या, अपने बेटे को वहां से रिहा करते हैं। तो 3 चीजें थी इसमें इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें होता क्या है कि टीपू सुल्तान हार जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस जीत जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। चौथे में क्या होता है, ये चौथा कब होता है, 1799 ईस्वी में। 1799 में होती है। उस समय होता कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली होता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या होता है, आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। और उसमें टीपू सुल्तान होते हैं। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य युद्ध होता है। इसमें होता क्या है कि टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जो उसका जो मुख्य सेनापति होता है वो भी इसके साथ विश्वासघात करता है। विश्वासघात तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, ठीक है। तो विश्वासघात करता है, और विश्वासघात करने के कारण क्या होता है, टीपू सुल्तान घेरे जाते हैं, चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं, और अचानक इन पे वार होता है और इनकी हत्या कर दी जाती है टीपू सुल्तान की, ठीक है। तो टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। तो इसमें टीपू सुल्तान क्या होते हैं, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली क्या होता है, ये जीत जाता है। और इसमें संधि क्या होती है, इसमें संधि नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि जो मैसूर को जो राजा था शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, उसको मार दिया जाता है। तो संधि कहाँ से होगी, संधि होगी नहीं। तो 3 युद्ध में संधि होती है, चौथे में संधि नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, जब टीपू सुल्तान मार दिए जाते हैं, तो अब टीपू सुल्तान जब मार दिया था, तो जो मैसूर जो होता है, तो मैसूर जो राज्य होता है वो अंग्रेजों के अंडर में आता है। तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अब वहां पे एक राजा को बैठाते हैं, ठीक है, एक राजा को बैठाते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर दे रहा है, कृष्ण राज थर्ड। ये मैसूर का राजा होता है, किस वंश का होता है, वाडियार वंश का होता है। वाडियार वंश का ये राजा होता है। इसी को ही राजा बना के वो लोग क्या करते हैं, पूरा मैसूर राज्य अपने अंडर में लेते हैं। मतलब राजा जो होता है, 5 साल का बच्चा होता है, उसी को राजा बना देते हैं, और ये कठपुतली की तरह इस पे क्या करते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं, कठपुतली बना देते हैं बच्चे को, अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये चारों युद्ध हैं। ये चारों युद्ध क्या थे, इंपोर्टेंट हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा, और वो नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन इसको पढ़िएगा एक बार, ठीक है। तो ये सब मैटर था। रही बात हैदर अली के बारे में, तो हैदर अली क्या था, ये वाडिया वंश के राजा थे, ठीक है। 2 लोग थे, एक चिक्का कृष्णराज थे, एक आपके नंदराज थे। तो नंदराज का एक सैनिक था, कौन, हैदर अली सैनिक था। इसने क्या किया, अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी कूटनीति के बल पे क्या करता है, ये मैसूर का राजा बन जाता है। ये मैसूर का राजा बन जाता है, और एक जगह पड़ती डिंडीगुल। तो 1755 में वहां पे ये वहां का शासक बनता है, ठीक है। और वहां पे शस्त्रागार, मतलब कि शस्त्र जो होते हैं, आधुनिक जो शस्त्र होते हैं, वो वहां पे स्थापित कराता है। किसकी सहायता से, फ्रांस लोग होते हैं, फ्रांसीसी लोग, उनकी सहायता से वहां पे स्थापित कराता है, और मैसूर का राजा बनता है। तब जाके ये आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्योंकि हैदर अली क्या था, अंग्रेजों के लिए सिरदर्द था, ठीक है। हैदर अली अंग्रेजों के लिए सिरदर्द था, और जो अंग्रेज लोग थे वो हैदर अली को समाप्त करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, क्योंकि मैसूर को अपने अंडर में ले लें, या उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसको अंडर में ले लें। यही हुआ। और ये सारे युद्ध थे, सारे इंपोर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि इसको आप पढ़िएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा इसको। थैंक यू वेरी मच, नोट डाउन।